जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। स्वागत है। इस वीडियो को सुनते ही आपका हर समस्या धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं भगवान कृष्ण ने आपके लिए कौन सा संदेशा भेजा है। आपको बस एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने जो भगवान कृष्ण के 3 बांसुरी दिखाई दे रहे हैं, उनमें से बस आपके लिए एक बांसुरी को स्पर्श करना है। फिर भगवान कृष्ण साक्षात आपको उनका संदेश इस वीडियो के माध्यम से सुनाएंगे। अभी मैं यह आशा करता हूं कि आपने आपके लिए भगवान कृष्ण का एक बांसुरी को चुन लिया है। तो जिन्होंने पहला नंबर का फोटो चुना है, उन्हें भगवान कृष्ण क्या कहते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका सपना था कि वह एक उच्च शिक्षा प्राप्त करे और अपने परिवार का नाम रोशन करे। लेकिन उसके परिवार के आर्थिक संकटों के कारण उसके पास उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। लड़के को यह सच्चाई जानकर भी उसने हार नहीं मानी। उसने प्रतिदिन दिन रात मेहनत की और अपने सपनों के लिए संघर्ष जारी रखा। वह नहीं थका, नहीं हारा। एक दिन उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे एक स्थान पर पहुंचाया जहां उसे एक छात्रवृत्ति का मौका मिला। उसने उस छात्रवृत्ति का लाभ उठाया और अपनी पढ़ाई में सफलता प्राप्त की। अब उस लड़के ने न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि उसने अपने संघर्ष को भी उदाहरण बनाया। उसकी कहानी और संघर्ष दूसरों को प्रेरित करती है कि किसी भी सपने को पूरा करने के लिए उन्हें मेहनत, संघर्ष और ईमानदारी की आवश्यकता होती है। जो भी दूसरे नंबर के बांसुरी को स्पर्श किया है, उन्हें श्री कृष्ण कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं, बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने तो वह होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्याओं का हल देर से सही पर मिलता जरूर है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे अधिक उम्मीद। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता, शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है, कल वो आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। चुपचाप सहते रहो तो आप सबसे अच्छे हो। सच बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, उस हाथ में मानव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं। रिश्तों को बचाने के लिए इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। आज के खूबसूरत सफर की शुरुआत तभी होगी जब हम गुजरे हुए कल को अलविदा कहेंगे। अगर कोई नजरअंदाज करे तो उनसे दूर हो जाओ। रिश्ता अपनी जगह और आत्मसम्मान अपनी जगह। रिश्ता ऐसा हो जो हमें मान सके, जो हमारे हर दुख सुख को जान सके। क्रोध के समय रुकना सीखे और गलती के समय झुकना सीखे। डर सा लगता है अब रिश्तों से, क्योंकि लोग थोड़ा कुछ देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। कभी कभी हम मुसीबतों में से ऐसे निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है। जिसने भी तीसरे नंबर के फोटो को स्पर्श किया है, उन्हें श्री कृष्ण कहते हैं। इस संदेश को पूरा सुनते ही अगले 10 घंटे में आपको शुभ समाचार मिलेगा। एक बार की बात है, एक गांव में एक छोटा सा बच्चा नामक था। उसका सपना था कि वह एक बड़ा व्यापारी बने, लेकिन उसके पास न कोई पैसे थे और न ही कोई संदेशवाहक होता था। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करता और कई उतार चढ़ावों का सामना करता रहता, लेकिन वह हार नहीं मानता और हमेशा आगे बढ़ता रहता।
धीरे धीरे उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे सफलता की ओर ले जाया। वह अपने कठिन परिश्रम के बल पर एक बड़ा व्यापारी बन गया। आज वह गांव का सबसे अमीर व्यक्ति है और लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सपनों को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास और मेहनत की जरूरत होती है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि उन्हें पार करने का साहस दिखाना चाहिए। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।